जेई के एग्जाम में यार 4-5 दिन का गैप बचा है अब, ठीक है, इस पॉइंट पे। और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो तुम्हारे मन में आ रही हैं, ठीक है, मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया, वहां से मेरे को पता चली है। उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि भैया सिलेबस इतना ज्यादा है, कैसे कवर कर सकते हैं लास्ट मोमेंट पे। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो नंबर नहीं आ रहे उसमें। तीसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि गवर्नमेंट ने इतने शॉर्ट नोटिस पे एग्जाम कर दिया है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है। चौथी प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे दोस्त हैं, उन्हें तो कॉलेज मिल गया है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो मेरे को फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है। पांचवी प्रॉब्लम ये है कि नहीं समझ आ रहा कि क्या करूं इस पॉइंट पे, तो क्या ड्रॉप करना एक सही ऑप्शन है या नहीं। छठी प्रॉब्लम है बैकलॉग्स बचे हैं मेरे 11th के। और 7th प्रॉब्लम है कि मैंने बहुत सारे चैप्टर्स ढंग से करे थे, बट इस मोमेंट रिवाइज करने बैठता हूं तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, तो उस केस में मैं क्या करूं। इसमें से कोई प्रॉब्लम है तुम्हारी तो इस वीडियो को पूरा देखना, वरना छोड़ के जा सकते हो, अपनी तैयारी कंटिन्यू करो। एक एक करके सारी प्रॉब्लम ले रहा हूँ, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है इस पॉइंट पे। सबसे पहली प्रॉब्लम जो ये है कि नहीं समझ आ रहा है इस पॉइंट पे, टाइम की शॉर्टेज लग रही है, 4-5 दिन बचे हैं, क्या करना है। मैंने पूरी ये वीडियो बनाने के लिए यार मेरा एक फ्रेंड है बिट्स पिलानी में और दूसरा फ्रेंड है आईआईटी कानपुर में, उन दोनों से बात करके, ठीक है, कुछ कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस निकालें छोटे छोटे, जो तुम्हारी इन प्रॉब्लम्स का आंसर कर रहे होंगे काफी सटीक तरीके से। पहली दिक्कत का आंसर ये है यार कि अगर तुम्हारी फरवरी या मार्च में 90 परसेंटाइल से ऊपर आई है, यानी तुम्हारी 90+ परसेंटाइल आई है, तो उस केस में तुम जो कर रहे हो तुम सही कर रहे हो। और अगर तुमने इसके बाद मेहनत करी है फरवरी या मार्च अटेम्प्ट के बाद, तो ऐसे ही करते रहो। पीवाईक्यूज लगा रहे हो तो वो कर लो, वीक टॉपिक्स कवर कर रहे हो तो वो कर लो, कुछ नहीं कर रहे आराम कर रहे हो, ब्रेक लेना चाहते हो, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे केस में। इसके बाद बात करते हैं जिनकी 80 परसेंटाइल से ऊपर आई है, ठीक है, 80 से 90 वाली रेंज के जो बच्चे हैं, उनके केस में यार मैं कहूंगा कि ये वो वाला टाइम है जो तुमने गलतियां करी हैं फरवरी और मार्च के अटेम्प्ट में। अगले 4-5 दिन में तुम्हें उन गलतियों पे काम करना है जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स रह गए हैं। तुमने कुछ क्वेश्चंस मार्क करे होंगे पक्का, क्योंकि 80 to 90 परसेंटाइल मतलब तुमने ढंग से तैयारी करी है, तो उन्हीं चीजों पर यार हम इस पॉइंट पर फोकस कर रहे होंगे। कुछ भी तैयारी नहीं करी है, 70 से नीचे तुम्हारी परसेंटाइल थी, तो ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस केस में यार मैं इतना कहूंगा कि तुम्हें इस पॉइंट पे अगले 4-5 दिन में कुछ ऐसा मैं जादू की छड़ी नहीं दे सकता कि कुछ मैजिक हो जाएगा और चीज़ें अपने आप बनने लगेंगी। मैंने एक वीडियो हाँ बनाई है मेरे आईआईटी दिल्ली के फ्रेंड के साथ, उसको तुम ज़रूर देख सकते हो। उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं सारे, उन टॉपिक्स को करके तुम 150 नंबर अपने लगभग पक्के कर सकते हो जेई के एग्जाम में। टेलीग्राम ग्रुप पे उसका पीडीएफ भी तुम्हें मिल जाएगा। इसके अलावा तुम्हारे लिए एक जो अप्रोच बचती है वो बचती है ड्रॉप करने की, ठीक है। बहुत सीरियस, बहुत फ्रैंक, बहुत ब्रूटल होके बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट पे दो मोटे मोटे सिनेरियो बनते हुए देख सकता हूँ, अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। हजारों बच्चे, ठीक है, वीडियोस देख चुके हैं, उनसे बात कर चुका हूँ, उसके बेसिस पे यार मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर तुम ऑलरेडी एक ड्रॉपर हो, एक ये वाली कैटेगरी हो गया, तुमने अब तक ड्रॉप नहीं किया, तुमने 12th के साथ तुम अपनी प्रिपरेशन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, तो अगर तुम 1 साल ड्रॉप कर चुके हो ऑलरेडी, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, डज नॉट मेक सेंस टू टेक अ ड्रॉप। क्योंकि तुम्हें समझना होगा तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ का एवरेस्ट, मेरे को पता है इस पॉइंट पे कि तुम्हारा जो जेई एग्जाम है वो है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस एग्जाम को इतनी इंपॉर्टेंस दे दो कि तुम साल दर साल अपने जिंदगी के खराब करते जाओ एक इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए। हालांकि अगर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कोविड की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, या कोई भी दिक्कत थी फैमिली में, काफी डायनेमिक टाइम्स है, तो तुम इसको कंसिडर कर सकते हो। दूसरा केस आने वाला है उन लोगों का जिन्होंने 12th में, ठीक है, ड्रॉप कौन करता है यार, जिन्हें मतलब 12th के साथ मतलब सीबीएसई, उन्हें होता है कि सीबीएसई निपटा लें और उसके बाद जेई को अच्छे से टाइम देंगे, और बहुत बढ़िया अप्रोच है, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में तुम ड्रॉप जरूर कर सकते हो अगर तुम्हारी 70 परसेंटाइल से, कुछ कुछ कंडीशंस हैं, उसे सोच के फिर डिसीजन लेना है। लेस दैन तुम्हारी 70 परसेंटाइल है, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, तुमने ज्यादा टाइम, ज्यादा मेहनत या ज्यादा एफर्ट नहीं मारा था जेई की तरफ, ये दूसरी कंडीशन है इस वाले साल में। तीसरी कंडीशन ये है कि तुम बहुत बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हो कि तुम ये 1 साल निकाल लोगे, ठीक है। 1 साल तुम जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हारे दोस्त हैं वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस से स्टोरीज डालेंगे, फोटोज डालेंगे, तुम वो सब झेल के पढ़ाई कर सकते हो। 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे तुम लगा रहे होंगे पढ़ाई में, वो वाली चीज यार तुम्हें सोचनी होगी। क्योंकि ड्रॉप का डिसीजन यार इसी बेसिस पे आ जाता है कि अगर तुम कमिटेड हो, तुम उतना टाइम लगा सकते हो घर पे बैठे हुए, जब तुम्हारे आसपास कोई भी बोलने वाला नहीं है तुम्हारे माँ बाप के अलावा, और तुम अपने दोस्तों को देखते हो उस वाले एनवायरमेंट में, अगर तुम पढ़ाई कर सकते हो इतने हाई प्रेशर एनवायरमेंट में, तो तुम जरूर वेलकम, ड्रॉप करो तुम। बट उसके अलावा मैं ड्रॉप सजेस्ट नहीं करूंगा। अगेन अगर कोई ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, तो अनअकैडमी का एक अर्ली लीडर 2.0 के नाम से बैच आया, मैं कहूँगा गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, तुम कहीं से भी ले सकते हो। बट यहाँ पर यार मेरे को जो टीचर्स हैं वो काफ़ी सही लगे। AAA की जोड़ी हमारी अमित सर की, अखिलेश सर की और अमरनाथ आनंद सर की, इसके अलावा विशाल जोशी सर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल टॉप टीचर्स अगेन। तो
कर सकते हो कंसिडर अगर ड्रॉप कर रहे हो तो। बाकियों के लिए नॉट रिकमेंडेड ऑब्वियसली, ठीक है। उनके लिए अगर तुम 11th-12th की ओर देख रहे हो समय उस वीडियो को, तुम्हारे लिए और ऑप्शंस हैं। बट यार मैं यही कहूँगा कि तुम्हें एक गाइडेंस, एक मेंटोर वाला मैकेनिज्म चाहिए होगा इस वाला जो ये तुम्हारा काफ़ी डिफिकल्ट ईयर होने वाला है, और वो तुम इस बैच में एनरोल करके कर सकते हो। मेरा कोड पांडा यश है, उससे 10% ऑफ मिल जाता है। टेलीग्राम पे मैसेज करोगे अगर मेरे को सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग @पांडा यश, तो कुछ हेल्प हो सकेगी। इससे ज़्यादा फाइनेंशियल, मॉनिटरी या किसी सपोर्ट के सेंस में तो वो मैं करने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। इसके अलावा डाउट क्लियरेंस टेस्ट, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है यार क्या होती है, ऑलरेडी तुम इस सिस्टम में से निकल चुके हो। ड्रॉप का यार बड़ा ना डायनेमिक डिसीजन होता है, क्योंकि मेरे टाइम में जब मेरे को चॉइस मिली थी कि ड्रॉप करना चाहिए या नहीं, तो मेरे जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया तो उन्होंने कहा कि तुम ट्राई करो करके, ठीक है। तो ड्रॉप अगर तुम्हें करना है तो सिंपल सा सिनेरियो है, अभी हम जेई वैसे दे रहे होंगे कि हम अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सके, और उसके बाद हम एक 10 दिन का बफर पीरियड ले रहे होंगे। मोटा मोटा ध्यान से सुनना, 10 दिन का बफर पीरियड लेंगे। 10 दिन फोन को छोड़ दो अपने प्लीज, और उसके अलावा सारी चीज़ें, मतलब जो भी तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन है उनको छोड़ दो, एक कमरे में बैठ जाओ और कोशिश करो और देखो कि तुम कितना अपने आप को तपा सकते हो। क्या तुम उतने घंटे का एफर्ट मार भी सकते हो या नहीं, वो वाली चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाली है। क्योंकि अगर तुम ये 10 दिन नहीं झेल सकते, जो तुम्हारे शुरुआत के, जो तुम्हारे प्रेपरेशन के शुरुआत के 10 दिन है, तो आगे की जर्नी और ज़्यादा मुश्किल होने वाली है एक्सपोनेंशियली। तुम्हारा प्रेशर, तुम्हारा स्ट्रेस, तुम्हारा एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना तुम्हारे पेरेंट्स की, वो बढ़ने वाला है। मैं डिस्करेज किसी को नहीं कर रहा ड्रॉप करने से, बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, अगर मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं, तो तुम एक अच्छा, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अगर लोगे तो फिर वो हमारे लिए भी अच्छा, और तुम्हारे जो करियर है, तुम्हारे आगे करियर की ट्रेजेक्टरी है, उसके लिए अच्छा होने वाला है। एक दिक्कत आ रही है यार कि मॉक में नंबर नहीं आ रहे यार। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, मैं मतलब बता देता हूं, रुको यार। ऐसी ना एक नोटबुक ले लो, ठीक है, देख सकते हो ये नॉवल है, बट ऐसी नोटबुक ले लो छोटी सी। 4-5 दिन बचे हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कह दूंगा कि तुम यार पूरे मॉक टेस्ट के अपने एनालिसिस बिठाने बैठ जाओ। इस वक्त हमें अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करने हैं, तो ऐसी नोटबुक ले लो और उसमें जो भी तुम्हारी गलतियां हो रही हैं ना मॉक टेस्ट में, उनको लिखने लग जाओ। जैसे अगर कोई ऑर्डर है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई ऑर्डर है FCLBRI, ठीक है, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तुमने शायद गलती से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, या कोई एक्सेप्शन है FBRCLI, वो तुम्हें याद ही नहीं रही, ये तुम्हारी गलती हो गई। क्या करना है, ये जो गलती हुई इसको यहाँ लिख लेना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर इज, और उसके आगे वो वाली स्टेटमेंट लिखनी है। ये बन गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बनाने। 3 हिस्सों में हम बांट लेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में, और जो जो गलतियां हमारी ये जो मॉक टेस्ट में हो रही हैं उनको हम इस कॉपी में लिख लेंगे। ये बेस्ट सॉल्यूशन होने वाला है लास्ट के 1 हफ्ते में, ठीक है। ये हमारे कोचिंग में बताया था, जो लोग बैठे हैं IIT कानपुर में, मैंने तुम्हें बताया, उसने ये चीज़ अप्लाई करी थी, बहुत ब्यूटीफुल है। तुम्हारे पास अगले 4-5 दिन में कुछ 10-15 पन्ने बन जाएंगे छोटी सी कॉपी के। इन 10-15 पन्नों को अपने सेंटर पर लेके जाने, और एग्जाम में घुसने से पहले, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले इन 10-15 पन्नों को घोट के पी जाना है, चाहे इसे रट लो, चाहे कुछ भी कर लो। क्योंकि अगर तुम अभी गलती करोगे, इस पॉइंट पे तुम्हारे पास इतना ज्यादा स्ट्रेस है, मैं समझ सकता हूँ यार कि नहीं होती, हिम्मत नहीं है वो वाली बैंडविड्थ की तुम इतना सारा रट सको। बट एग्जाम से 5 मिनट पहले अगर तुम इसको नजर मार जाओगे और एक क्वेश्चन भी तुम्हारा निकल जाता है, तो यार वो तुम्हारी रैंक्स, ठीक है, 4-5 हज़ार से इंप्रूव कर सकता है। एक क्वेश्चन भी अगर तुम्हारे इन 10-15 पन्नों में से निकल के आ जाता है, तो मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट में, ठीक है, यही अप्रोच रहनी चाहिए तुम्हारी। एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि यार और लोगों को कॉलेज मिल गया है, मेरे को नहीं मिला है। सोचने का कुछ फायदा नहीं है, तुम्हें ये सोचना होगा कि यार इन दी एंड उन्हें प्राइवेट कॉलेज मिला है। तुम्हारे पास अभी पूरे सरकारी कॉलेजेस का डोमेन बचा है, इतने सारे, जोसा की काउंसलिंग है, जैक की काउंसलिंग है, WBJE की काउंसलिंग है, KSET की बहुत सारी काउंसलिंग बची है हमारे पास अभी। तो अभी डिसअपॉइंट होने का टाइम नहीं है। तुम्हें थोड़ी सी, ठीक है, उनसे एम्पैथी होनी चाहिए, थोड़ी सी पिटी वुड बी अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, और एम्पैथी होनी चाहिए कि यार ठीक है, इनके पास एक प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन हुआ है। प्राइवेट कॉलेजेस बहुत अच्छे कॉलेजेस भी होते हैं, बट अभी तक जिनके एडमिशन खुले हैं वो डिसेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास स्कोप है बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने का इस वक्त। और जब यार तुम्हारा हो जाएगा ना, मतलब एक तुम जोसा से बैठोगे, एक NIT के अंदर बैठ पाओगे, एक IIT में बैठ पाओगे, तो उसकी जो चौड़ है ना, मतलब वो अलग ही है, ठीक है। फिर तुम ये सारी जो चीज़ें ये भूल जाओगे छोटी छोटी, कि यार उसका एडमिशन यहाँ हो गया, उसका एडमिशन वहाँ हो गया, क्योंकि फिर तुम टॉप पे हो, तुम कंट्री की क्रीम लेयर में, और अगर तुम वहाँ आना चाहते हो तो यार यही कह सकता हूँ, अगले 4-5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
एग्जाम से एक दिन पहले बहुत बढ़िया वीडियो आ रही है यार, वो देख के मजा आ जाएगा सही में, ठीक है। बट वो एग्जाम से एक दिन पहले ही आएगी क्योंकि वो उसी के वक्त मैटर करती है, उसके अलावा उस वीडियो को मैं कभी भी नहीं डालना चाहूंगा। तो ठीक है, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट वाला पीडीएफ का लिंक तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, यश गर्ग नाम है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बहुत ज़्यादा जेई का कंटेंट, और अब तुम कॉलेज में जाओगे तो एडमिशन्स के बेसिस का कंटेंट भी आ रहा होगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और यार मिल रहे होंगे एक और नई वीडियो में। तैयारी करते रहो, मचाते रहो, भैया तुम्हारे साथ हमेशा है। बाय।